एनईपी 2020 का है कि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आयुर्वेद वंडर इंटेलिजेंट स्कूल। 2020 के अंदर एनईपी 2020 हम सबके बीच में आ गई और एक साल के बाद भी सभी देशवासियों के मन में और पूरे विश्व के मन में भी है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है। तो बहुत ही सरलता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन से हम सब जुड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हम पर असर डालता है, इम्पैक्ट करता है। और हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, पूरा विश्व भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ कि एक बार एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से था भूखा लेटा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 मिनट में गरम कराई, 6 घंटे बाद पिलाई, 7 दिनों में आंखें खोली, 8 दिनों पीछे कुछ बोले, 9 दिनों में ताकत आई, 10वें दिन फिर दौड़ लगाई। ऐसी ये अपनी कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो देखिए बहुत सारे चेंजेस हैं। 34 साल बाद जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रेजेंट करी गई हमारे इसरो के चीफ द्वारा, पर क्या ये 34 साल बाद थी या करीब 185 ईयर्स के बाद हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ला पाए हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी चेंजेस हो रहे थे इससे पहले, वो शायद लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किए गए थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे। और वो तो नेचुरली जब वो खुद लीडर्स थे तो वो शायद हमें कहीं ना कहीं लीडर्स नहीं बनने देना चाहते थे, या हमारी सोच को उस प्रकार से विकसित नहीं होना देना चाहते थे। तो बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आप सभी स्टेजेस को, आपने सबने सुना है 5+3+3+4, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए पहले क्या था, 10+2 का स्ट्रक्चर था, जिसको रिप्लेस कर दिया जो मैंने अभी बोला 5+3+3+4 ने। क्या है ये? देखिए फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब है कि इसमें हम चाहते हैं कि जो प्री स्कूलर्स हैं स्कूल जाने से पहले स्कूल रेडी हो जाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारा प्रेशर बच्चों पर आएगा स्कूल जाने के लिए, वैसे भी प्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम बच्चे को हम तो अभिमन्यु को मानते हैं ना कि माँ की कोख से ही बच्चा पैदा होकर सीख रहा है। थोड़ा सा उसको फॉर्मल कर दिया है, थोड़ा सा बेनिफिट होगा बच्चों को एंड सभी लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मल प्री स्कूलिंग एजुकेशन का कायदा मिलेगा। क्या सीखेंगे बच्चे यहाँ पर? न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स, और कैसे? प्ले वे तरीकों से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग के ऊपर आगे बहुत सारी बातें करूंगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग को केवल ये नहीं समझना है कि कहानियां, स्टोरी टेलिंग से बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाते हैं। इसमें कौन सा बच्चा इंपैक्टेड होगा? लगभग 3 से 8 साल तक का बच्चा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 2 तक की एजुकेशन कवर होगी और बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसकी 2nd क्लास तक आ जाएंगे। अगली स्टेज होगी प्रेपरेटरी स्टेज। यहाँ पर क्लासेस 3 to 5, एज ग्रुप होगा हमारा 8 से 11 साल के बच्चों का। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथ्स, ऐसी कुछ चीजें बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाएंगी। मजेदार बात यह है, यहाँ तक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए। तो क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी? निश्चित तौर पर पढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाई जाएगी। देखिए पूरे विश्व में, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में अपनी भाषा जर्मन बोलते हैं, जापानीज अपनी भाषा में बोलते हैं, सभी देश अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, जो कि विकसित देश हैं। लेकिन क्या हम भारतीय अपनी भाषाओं में बोलते हैं? तो इसका मतलब हमको बच्चे को ये, क्योंकि देखिए घर में तो आप और मैं, राइट, अंग्रेजी हम लोग बाहर जाकर अपने काम की जगह बोल सकते हैं, पर घर में तो हम सबको बहुत नेचुरली हमारी मातृभाषा आती है। पैदा होते ही हम बच्चों के साथ, बच्चों को कानों में जो सुनाई देता है वो, तो क्या एजुकेशन को इजी, अप्रोच को इजी बनाने के लिए, ताकि बच्चा ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, घबरा नहीं जाए पढ़ाई को। पढ़ाई इज नॉट अ बर्डन, हमारी आम सरल भाषा में हम कर सकते हैं। तो क्लास 5 तक वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्लासेस 6 to 8 जिसको हम मिडिल स्टेज बोलेंगे, यहाँ पर लगभग 11 से 14 साल के बच्चों पर इंपैक्ट आएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से कोडिंग, रोबोटिक्स, बिग मशीन लर्निंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों का बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग को लगातार, वोकेशनल ट्रेनिंग माने क्या? 10 बैगलेस डेज, जिसमें बच्चे सिंपल थिंग्स लाइक कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, गार्डनिंग,
अपने ही प्रदेश के, अपने ही शहरों के आसपास के आर्टिसंस को देखकर उनके करियर्स को भी समझ पाएंगे। सिर्फ ये कि वोकेशनल स्किल बच्चा जब तक स्कूल कंप्लीट करके निकले तो कम से कम एक वोकेशनल स्किल में तो बिल्कुल तैयार हो जाए, और क्यों ना हो, ये कई बार हमारे लिए हमारी स्किल्स की तरह बनकर उभरते हैं। मैं खुद ऐसा एग्जाम्पल हूँ, अभी आपको बताती हूँ। लेकिन मिडिल स्टेज में बच्चा क्या पढ़ेगा, तो क्या है इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा यहाँ पर बच्चों के लिए। साइंस, एसएसटी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये सारी की सारी चीजें बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी यहाँ पर, राइट। तो बच्चे के पास अब यहाँ पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का भी ऑप्शन है, एंड क्लास 5 तक मदर टंग का था, यहाँ से बच्चे बिल्कुल अपनी एजुकेशन किसी भी। सो इससे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी को क्लियर करना था मुझे, राइट। देखिए अब इसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज, जिसको हम 9, 10, 11, 12, बहुत सारे प्रश्न हैं। बोर्ड का एग्जाम कब होगा, क्या 8th में भी बोर्ड का एग्जाम होगा, क्या 5th में भी बोर्ड का एग्जाम होगा, क्या 9, 10 में बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 12 में बोर्ड का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं, देखिए बच्चों को यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी चीजों को दिया जा रहा है। माने कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप बेकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप लीजिए। कॉमर्स के साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, लीजिए। देखिए मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था, और मैं शायद डांस को एज अ थ्योरी आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मेरा मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री हूँ, तो क्योंकि मुझे साइंस को आगे लेकर चलना था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं ह्यूमैनिटीज में आगे बढ़ूँ या साइंसेज में आगे बढ़ूँ। तो मैं साइंसेज में आगे बढ़ी। पर अब बच्चों के पास ऑप्शन होगा मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव रिफॉर्मेशंस भी आने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं उनके कॉम्पिटिशन्स अभी तक तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अपने आप को रिफॉर्मेशंस पर ला रही है। बच्चे यहाँ पर क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स वही जो पहले हैं, केवल उसको मिक्स एंड मैच करके पढ़ा जाएगा। देखिए क्या होता था, बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के बाद या 8th के बाद ड्रॉप आउट्स हो जाते थे, क्योंकि एग्जाम से बहुत डर लगता है। तो एग्जाम से डर नहीं होगा तो असेसमेंट का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज किया जा रहा है। एग्जाम्स क्लास 2, क्लास 5, क्लास 8 में होंगे। कैसा, ओवरऑल होलिस्टिक, और 360 डिग्री अप्रोच होगी रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर। तो रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर केवल एकेडमिक्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में नहीं बताया जाएगा, बच्चों ने वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या किया, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड हुए कि नहीं हुए। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का मतलब हितोपदेश, जातक कथाएं, पंचतंत्र से कथाएं, वो कहानियां जो हमको क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी हमारे जीवन की चीजें वहां पर सिखाती हैं, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएंगी। अच्छा, बोर्ड का एग्जाम के लिए एक बॉडी एस्टैब्लिश हो रही है जिसका नाम रखा गया है परख। परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन एनईपी लागू कब से होगी? एनईपी लागू हो जाएगी 22 और 23 से। एक प्रश्न और आता है, किताबें रहेंगी या सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा? तो जितने डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर रीजनल लैंग्वेज में काम होगा, बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो देखिए, इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर चेंजिंग। बुक्स आर अ वेरी ब्यूटिफुल रिसोर्स, वेरी सिंपल रिसोर्स बिटवीन अ चाइल्ड, parent, educator and the world. Books are there to stay, right? Yes, of course, there'll be different things which are happening. टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखिए क्या होता है कि कई बार पहले हमने अपनी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री ले ली और हम जो हैं वो बन गए नहीं, लगातार अपडेशन एंड अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी हमने देखा ना पैंडेमिक में किस प्रकार से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, काफ़ी सारे लोगों ने दूर से वेब से पढ़ाई करना सीख लिया है। तो जो कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स हुआ करते थे वो बदल गए हैं वेबिनार्स के अंदर। तो इवन टीचर्स के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इवन प्रिंसिपल्स, स्कूल ओनर, उन सब के लिए भी देयर इज अ रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट विच इज अवेलेबल। सो ये हमारा है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें होंगी। आज मैंने आपसे जो बात करी है वो मैंने केवल स्कूल और बच्चों से रिलेटेड बातचीत करी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है, क्योंकि बच्चा स्कूल कंप्लीट करके प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड और एक ब्रिज तैयार किया गया है, राइट। सो नॉट नेसेसरली एवरीबॉडी, सो दैट इज इट। देखिए एनईपी 2020 का है कि इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो जो NIOS जैसे बोर्ड है
उसको दिया गया है जिम्मा कि वो इंडियन साइन लैंग्वेज को तैयार करे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कोई भी चीज़ पूरा डेवलप हो रहा है साइन लैंग्वेज। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, करिकुलम के लिए एनसीईआरटी पूरा का पूरा चेंज कर रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में भी बताती रहूँगी। द आइडिया इज़ every child has a right to study up to at least 18 years of age। इससे पहले बच्चे को ड्रॉप आउट नहीं होना है, राइट। स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैंने बात करी थी, तो कहानियाँ क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं। कहानियों का मतलब ये नहीं कि केवल हम बैठकर और कुछ ख्याली फिक्शनल कहानियाँ सुन लें। सच्ची कहानियाँ होती हैं, ब्रेवरी की कहानियाँ होती हैं, कॉन्सेप्चुअल कहानियाँ होती हैं, मैथमेटिक्स में कहानी होती है, साइंस में कहानी होती है, सोशल स्टडीज़ में कहानी होती है, लैंग्वेजेस में कहानी होती है। तो कहानियों का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करते हुए आपको क्या करना है, जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया हो, और इसको शेयर भी कर दें लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बहुत सरलता से कि एनईपी क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार कहें, आई बिग वंडर। आपको अपने अंदर जाने कितनी सारी खूबियां नजर आ जाएंगी, राइट। आज के लिए जय हिंद।